क्या कभी कर्ण ने द्वारिका पर आक्रमण किया था? क्या हुआ जब कर्ण द्वारिका को जीतने के लिए निकल पड़ा था? कर्ण को रोकने के लिए कृष्ण और बलराम ने क्या किया था? आखिर क्यों कर्ण को द्वारिका जीतने की चाह हुई और फिर कैसे कृष्ण ने उसे रोका? आइए जानते हैं आज की मजेदार कहानी। कर्ण महाभारत के सबसे प्रतिभावान व्यक्तित्वों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यवहार के जरिए यह संदेश दिया कि व्यक्ति को वचनबद्ध होने का महत्व समझना चाहिए और साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया कि बिना सोचे समझे वचनों में नहीं बंधना चाहिए। किशोरावस्था से ही कर्ण युद्ध कला में पारंगत थे। कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले दिया था। अमोघास्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग केवल एक ही बार कर सकते हो। यह जिस पर भी चला जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। कर्ण भले ही एक कुशल धनुर्धर थे, लेकिन वहीं भगवान श्री कृष्ण जैसा उत्कर्ण और साहस से भरा हुआ योद्धा पूरे द्वापर युग में कोई दूसरा नहीं था। अपनी असीम शक्ति से वे किसी को भी पल भर में पराजित कर सकते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कर्ण ने द्वारिका नगरी पर आक्रमण कर दिया। ये बात तब की है जब कर्ण वन में विहार करने निकले थे। उस समय कौरवों पर गंधर्वों ने आक्रमण कर दिया था और इस बीच गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना डाला। गंधर्वों का राजा चित्रसेन था, जिसने कई सारी माया का प्रयोग करके कौरवों को हरा दिया था। इस युद्ध में कर्ण पर भी गंधर्वों ने आक्रमण किया और उनके धनुष को तोड़ दिया। इस वजह से कर्ण युद्ध से पीछे हट गए। इस समय कर्ण ने अपने दिव्य धनुष का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि कर्ण ने केवल जिंदगी में एक ही बार उसका प्रयोग किया था और वो समय था महाभारत का युद्ध, 17वां दिन, जब अर्जुन के साथ कर्ण ने युद्ध किया था। हालांकि इस युद्ध में कर्ण ने दिव्य धनुष नहीं प्रयोग किया था और इसी वजह से गंधर्वों से हार गए और उनके सामने ही उनके मित्र दुर्योधन को बंदी बना लिया गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब दुर्योधन को बंदी बना लिया गया तब किसने उसे छुड़वाया था? कर्ण तो वहां से पीछे हट गया था, लेकिन अर्जुन ने दुर्योधन को वहां से मुक्त कराया था। भीम और अर्जुन गंधर्वों के पास गए और अपने राजा दुर्योधन को मुक्त करने के लिए उनसे निवेदन किया। इसी दिन के बाद से कर्ण को लोग भगोड़ा कहकर पुकारने लगे और तो और उसकी वीरता पर भी लोगों ने कई सवाल उठाए थे। कर्ण अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना चाहता था और इसके लिए उसने दिग्विजय यात्रा शुरू कर दी। कर्ण की यात्रा तब शुरू हुई थी जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास मिला था। इस समय दुर्योधन ने पृथ्वी के सबसे मुश्किल यज्ञ वैष्णव यज्ञ को किया था और इसी समय कर्ण अपनी विशाल सेना के साथ दिग्विजय यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले कर्ण ने पांचाल नरेश द्रुपद के राज्य पर आक्रमण किया। कर्ण द्वारा राज्य को घेर लिए जाने के बाद द्रुपद और कर्ण के बीच एक भयंकर युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध में कर्ण की विजय हुई और द्रुपद का राज्य पांचाल हस्तिनापुर के अधीन हो गया। महाभारत काल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था भागदत्त, जो कि प्राज्ञ ज्योतिषपुर का पराक्रमी राजा था। वैसे तो भागदत्त बुजुर्ग योद्धा था, लेकिन फिर भी वो इतने पराक्रमी थे कि उनसे युद्ध करने की कोई सोचता तक नहीं था। इसकी वजह थी उन्हें युद्ध में न हरा पाना और इसी वजह से कोई उनसे युद्ध नहीं करता था। भागदत्त नरकासुर का पुत्र था। नरकासुर के पास भगवान विष्णु का वैष्णव अस्त्र था और यह अस्त्र उसने अपने पुत्र भागदत्त को दिया था। वैष्णव अस्त्र को किसी अस्त्र से रोक नहीं सकते थे और यह अस्त्र उसने अपने पुत्र भागदत्त को दिया था। वैष्णव अस्त्र को किसी अस्त्र से रोक नहीं सकते थे, लेकिन कर्ण जब दिग्विजय यात्रा पर निकला तो उसने भागदत्त को भी पराजित कर दिया। कर्ण ने भागदत्त के राज्य पर आक्रमण किया और जब दोनों के बीच युद्ध हुआ तो कर्ण की विजय हुई और इस तरह भागदत्त को परास्त करके कर्ण एक वीर योद्धा भी कहलाया। इसके बाद कर्ण ने मगध और छेदी पर भी विजय हासिल की थी और ऐसे ही सारी दिशाओं में कर्ण की विजय यात्रा चलती गई और उसने सारे राज्य को अपने अधीन कर लिया था। अंत में कर्ण अपनी सेना को लेकर द्वारिका नगरी जा पहुंचा। देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के तगड़े शत्रु थे, इसलिए इंद्र ने कर्ण की दिग्विजय यात्रा का संदेश बलराम को दे दिया। इंद्र ने बताया कि कर्ण अपनी दिग्विजय यात्रा पर निकला है और ऐसे में उसने एक एक करके सारे राज्यों को जीत लिया है। तब उसकी नजर द्वारिका पर है और वह जल्द ही यहाँ भी आएगा। इंद्र की बात सुनकर बलराम जी ने कहा था, यादव कभी हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार नहीं करें, भले ही वो उनकी मित्रता स्वीकार कर सकते हैं। और अगर कर्ण अपनी सेना के साथ यहाँ आता तो उसकी सेना के साथ साथ कर्ण को भी उसकी दिग्विजय में मिली जितनी भी विजय उनके साथ साथ कर्ण को भी पराजित कर दिया जाएगा। बलराम कृष्ण के पास जाकर उन्हें सारी बात बताने लगे। बलराम ने कृष्ण से कहा कि वे युद्ध की शुरुआत करेंगे। कृष्ण ने जब बलराम को क्रोध से भरा देखा तो उन्होंने उन्हें शांत होने के लिए कहा। कृष्ण ने बलराम को समझाते हुए कहा, जब तक हम कर्ण की मंशा को नहीं समझ लेते उससे युद्ध नहीं करना चाहिए।
कर्ण सभी योद्धाओं से अलग है और वह वीर तो है ही, साथ ही बहुत विनम्र भी है। इसलिए उसके साथ युद्ध करने से पहले उससे बात करनी चाहिए। बलराम का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ और वे कृष्ण व यादव सेना के साथ द्वारका के द्वार पर पहुंच गए। दोस्तों, उस समय कृष्ण की यादव यानी नारायणी सेना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। कर्ण जब सेना के साथ द्वार पर पहुंचे तो उसने कृष्ण और बलराम दोनों को प्रणाम किया। बलराम ने कर्ण को युद्ध करने की चुनौती दी। कर्ण के सामने कृष्ण और बलराम खड़े थे और यह देखकर दोनों तरफ की सेना चिंता में पड़ गई कि अब क्या होगा। कर्ण ने धनुष की प्रतिंचा को खींचा और कृष्ण और बलराम की तरफ एक बाण चला दिया। ये बाण देखते ही देखते दो बड़ी बड़ी मालाओं में बदल गए जो सीधे दोनों के गले में आकर गिर गई। कर्ण की विनम्रता को देखकर बलराम का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। वे हैरान होकर कर्ण को देखने लगे और उन्हें हैरान देखकर कर्ण ने उनसे कहा, दाऊ, मैं तो हस्तिनापुर से दिग्विजय यात्रा पर निकला हूं और मैंने चारों दिशाओं के सभी राज्यों को जीत लिया है, लेकिन मैं आपसे और कृष्ण से युद्ध करके कैसे जीत सकता हूं? आज तक कौन आप दोनों से जीत पाया है? और यहाँ द्वारिका को जीतने की मंशा से नहीं बल्कि संधि करने आया हूं। आप हस्तिनापुर के मित्रता को स्वीकार करें। कर्ण की बात सुनकर बलराम अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी विनम्रता ने मुझे अति प्रसन्न किया है। आज तक मैंने बहुत से पराक्रमी योद्धा देखे, लेकिन उनके अंदर विनम्रता नहीं थी। आज तुम्हें देखकर मैं धन्य हो गया हूं। तुमने समस्त राज्य को जीतने की घोषणा करने के बाद भी जो विनम्रता बनाए रखी है, उसने मेरा हृदय जीत लिया है। बलराम ने हस्तिनापुर की मित्रता को स्वीकार कर लिया। उसके बाद कृष्ण और बलराम ने कृष्ण को द्वारिका में आमंत्रित किया, जहां कर्ण और उनकी पूरी सेना को भोजन करवाया गया। कर्ण भले ही समस्त राज्य को अधीन करने का उद्देश्य से दिग्विजय पर निकले थे, लेकिन वह पहले से भली भांति जानता था कि द्वारिका को जीतना उसके बस की बात नहीं, क्योंकि वहां स्वयं शेषनाग और विष्णु अवतार मौजूद हैं। वहां एक आम मनुष्य तो क्या, देवता भी आक्रमण नहीं कर सकते। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए धन्यवाद।